हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, इसको सोच कर के आपके मन में तो क्वेश्चन खड़े हो गए होंगे कि भगवान को अ लेटर टू गॉड, सीधी सी बात है, भगवान के नाम एक पत्र। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले अभी देखते हैं इसके बारे में। अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। भगवान के लिए एक पत्र भी कर सकते हैं और भगवान को एक पत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि टू का प्रयोग के लिए तथा को या के अर्थ में किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके राइटर हैं जीएल फंड्स, जीएल फैंस भी बोलते हैं ना, जीएल फंड्स भी बोलते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे बोलिएगा, बस इसकी स्पेलिंग सही रहनी चाहिए। अब फेंस वो चार दीवारी वाला फेंस मत समझ लीजिएगा, ये इनका टाइटल है। चलिए अच्छा, इनके बारे में देखने से पहले हम देख लेते हैं इस अ लेटर टू गॉड में है क्या चीज। भगवान के नाम पत्र, ऐसा क्या है इसमें जो कि भगवान को कोई पत्र दे रहा है। ये तो संभव तो है नहीं, फिर भी ये स्टोरी है, स्टोरी में तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखते हैं तो क्या है। बिफोर यू रीड, इसमें पढ़ने के पहले इसमें कुछ इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या है। इसमें लिखा गया है दे से, वे कहते हैं। अब हम यहाँ पे वे के स्थान पे लोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे वे कौन है हमें नहीं पता है। तो कह सकते हैं हम कि लोग कहते हैं फैथ कैन मूव माउंटेन्स। फैथ, फैथ मीन्स क्या हो सकता है, विश्वास। मतलब कि विश्वास कैन मूव, विश्वास हिला सकता है माउंटेन्स, पहाड़ को, पर्वतों को। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फैथ इन, लेकिन हमें किस चीज में भरोसा रखना चाहिए। व्हाट शुड बी पुट, हमें क्या रखना चाहिए, आवर फैथ, भरोसा इन में, मतलब हमें किन चीजों में भरोसा रखना चाहिए, इसके बारे में आगे देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। द स्टोरी डेलिकेटली, द स्टोरी, यह कहानी डेलिकेटली, शानदार ढंग से प्रोसेस रखती है, मतलब इसी क्वेश्चन के उत्तर शानदार ढंग से यह कहानी रखती है। अब आगे देखते हैं। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है, टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें, आर हैं, रुइंड, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। मतलब लेंचो एक किसान है जो राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है, टू गॉड, भगवान को। समझ रहे हैं ना। जैसे लेंचो एक किसान है और वह भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल, अब सीधी सी बात, वो किसान है तो फसल या खेती का काम ही करता होगा। तो देखते हैं व्हेन हिज फसल, सॉरी, व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उनकी फसल, आर रुइंड, नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर, मांगने के लिए, 100 पीसेज, 100 पीसेज। पीसेज उनकी भाषा है, हम लोग पैसा या रुपया बोलते हैं, वहां पे उनकी भाषा है, पैसे रुपये को पीसेज बोल रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि वह भगवान को पत्र लिखता है और 100 पीसेज को मांगता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का पत्र रीच, पहुंचता है, गॉड, भगवान के पास। क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान सेंड, भेजा, हिम उनके, उसके लिए, द मनी, पैसा। मतलब क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है, क्या भगवान ने उसके लिए मनी भेजा, पैसा भेजा। थिंक, सोचिए। व्हाट योर आंसर टू, आपका उत्तर क्या हो सकता है। सोचिए, आपका उत्तर क्या हो सकता है। दीज क्वेश्चंस, इन सभी प्रश्नों का, मतलब आपका प्रश्नों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, इनको सोचिए। एंड क्यूज, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कैसे यह कहानी कंटिन्यूज, आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट,
इसको पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले अनुमान लगाइए कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ सकती है। चलिए इसके पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ को देखते हैं। यह पहले पैराग्राफ में क्या है। शुरुआत इसके पहले पैराग्राफ से हो रही है। देखिए, द हाउस, घर। अब यहाँ पे द हाउस मीन्स तो घर है ना, लेकिन कोई द हाउस कहा जाए अर्थात किसी विशेष घर की ओर संकेत करके या फिर किसी विशेष घर के बारे में अपनी बातों के इशारे से कहा जा रहा है कि द हाउस, वह घर। द ओनली वन, ओनली मीन्स इकलौता भी होता है, अकेला भी होता है। तो इसमें कहा जा रहा है द हाउस, वह घर, द ओनली वन, सिर्फ इकलौता या एकमात्र, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, मतलब वह इकलौता घर संपूर्ण घाटी में है। सैटान, सैटान मीन्स होता है स्थापित होना या स्थित होना। सैट मीन्स बैठना नहीं है, सैटान है, इसमें आन शब्द भी लगा है। इसका मतलब है स्थित है या फिर बना हुआ है या फिर रहा है। ठीक है। द क्रिस्ट, चोटी पर ऑफ अ लो हिल, एक निचली घाटी की। आप लोग घाटी समझ सकते हैं ना, जैसे पर्वत श्रेणियां हो गई और अगल बगल बहुत से पर्वत हो, आपके घर के आसपास पहाड़ हो और उस पहाड़ियों में से कोई एक निचली पहाड़ी हो जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर वाला भाग हो और उसके नीचे भी जमीन हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी पहाड़ी जिसपे आपका घर है वह अन्य पहाड़ियों से नीचे है और जमीन से थोड़ा ऊपर है। तो इसमें कहा जा रहा है वह घर जो कि अकेला है, इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, अर्थात उस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में वह घर एक अकेला घर है। सैटान, स्थापित है या स्थित है। द क्रिस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक निचली घाटी के, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, मतलब उस घर के, जिस घाटी पर वह घर बना हुआ है उस घर वाली पहाड़ी की ऊंचाई से वन कुड सी, वन अभिप्राय है यहाँ पे। वन मीन्स व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो उस घर में रहता हो। कुड मीन्स सकता था, सी मीन्स देख, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड्स, और फसलों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों से, मतलब उस पहाड़ी के जिस पर वो घर है उस पहाड़ी की ऊंचाई से उसमें रहने वाले घर के लोग या कोई भी देख सकता था पके हुए खेतों के अनाजों को। डोटेड विथ, डोटेड विथ, हम डोटेड का मीन्स देखते हैं। डोटेड मीन्स होता है लदे हुए होते हैं, विथ मीन्स होता है साथ, द फ्लावर्स मीन्स फूलों से, मतलब वे फसल कैसी थी, फूलों से लदी हुई थी। फूलों से लदी, समझिए कोई पौधा या फिर पेड़ फल देने से पहले फूल आते हैं उस पर, तो मतलब उनकी फसल क्या थी, जो कि फूलों से लदी हुई थी, मतलब उस पर खूब ढेर सारे फूल लिए हुए थे, उसके बाद फलाने की बारी थी। आप लोग सरसों को भी देख सकते हैं, सरसों के बीज आने से पहले खूब सुंदर पर्यावरण वहाँ का बनाए रखते हैं, हरे भरे रहते हैं, उसके पीले पीले फूल आप लोग देख करके बहुत मनमोहक लगता है। इसी तरह से कोई भी पौधे जो होते हैं फल से पहले फूल लग जाते हैं। फिलहाल हम आगे चैप्टर पे देखते हैं क्या लिखा है। जो जहाँ के उसके खेत, पके हुए खेत दिखते थे, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए होते थे। दैट ऑलवेज, जो कि, दैट मीन्स जो कि, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, मतलब उन फूलों को से लदे हुए अनाजों को देख करके कोई भी महसूस कर सकता था कि इस बार की फसल अच्छी होगी। ना ठीक हुआ, आगे देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, द ओनली मीन्स होता है इकलौता या एकमात्र। द ओनली थिंग, इकलौती चीज, द अर्थ, पृथ्वी या धरती को, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, वॉज मीन्स थी, अ डाउन पावर, एक धीमी गति की वर्षा की, आर या तो एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, या तो कम से कम, अ शावर में से एक फुहार की, मतलब उसके खेतों को या तो एक धीमी गति की वर्षा की आवश्यकता थी, बारिश की आवश्यकता थी,
या तो कम से कम थोड़ी सी फुहार भी, बौछार भी मिल जाती, तो पानी की बौछार, बूंदों की हल्की सी बौछार मिल जाती, तब भी उसके लिए पर्याप्त था और अच्छी फसल हो जाती। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। थ्रू आउट द नाइट, देखते हैं फिर से। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण। द मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, तो संपूर्ण सुबह लेंचो, जो लेंचो, देखिए इसमें लेंचो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेंचो एक किसान था, तो यही है लेंचो। तो देखते हैं, थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह या पूरी सुबह लेंचो जो था, हु न्यू, हु मीन्स जो कि, न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड्स मीन्स होता है अपने खेतों को, इंटीमेटली अच्छी तरह से, इंटीमेटली मीन्स होता है बहुत अच्छे ढंग से या बहुत अच्छी तरह से। तो लेंचो जो जानता था अपने खेतों को अच्छी तरह से, हैड डन नथिंग, हैड डन किया, नथिंग कुछ भी नहीं, मतलब वो खेतों के बारे में अच्छे जानता था कि इस बार फूल लगे हुए हैं, अच्छी फसल होगी, लेकिन उसने अपनी फसलों के लिए कुछ किया नहीं। एरिस के बजाय बट सी, लेकिन इसके बजाय बट, लेकिन बट एल्स, लेकिन इसके बजाय सी देखा करता था, द स्काई आकाश की तरफ, टुवार्ड्स, मतलब आकाश की टुवार्ड्स मीन्स तरफ, मतलब वह कुछ किया नहीं बल्कि इसके बजाय वह आकाश की तरफ देखा करता था। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में होता है नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, अर्थात उत्तर और पूर्व दिशा की कोने की तरफ आकाश में वह देखा करता था, और उस अपनी फसल के लिए कुछ भी करता नहीं था। उसे तो अच्छे से पता थी कि थोड़ी सी फुहार मिल जाए तो उसकी फसल अच्छी होगी, फिर भी वो उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करता था, वह सिर्फ आकाश की तरफ देखता रहता था। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, देखते क्या है। नाउ इस, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई किसी बात को कुछ कह रहा है। इधर देखिए दोनों तरफ लगा हुआ है, मतलब कोई किसी बात को कुछ कह रहा है। कौन कह रहा है? लेंचो ही कह रहा होगा, क्योंकि वही है देख रहा, तो हो सकता है वही कहा हो। पढ़ेंगे आगे समझ में आ जाएगा, देखते हैं। नाउ अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, गोइंग टू गेट, प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी। वुमन मीन्स महिला, अब यहाँ पे वुमन मीन्स महिला, इसलिए महिला नहीं कहा गया है, बल्कि वह अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है। अब संबोधित करने के लिए अनेक लोग अनेक ढंग के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुनिए जी, कुछ लोग कहते हैं, उनका अपने वाइफ का नाम ही ले लेते हैं, कुछ लोग जानू बोलते हैं, कुछ लोग जान बोलते हैं। भाई आप लोगों को जो अच्छा लगे वही मान लीजिए, हम तो इसके बारे में नहीं बता पा रहे कौन क्या कहा होगा, लेकिन वो अपनी महिला को यही संबोधित करते हुए कह रहा है कि सुनिए, अब महिला कहे या जो भी कहे आप लोग समझ लीजिए, तो अपनी महिला को संबोधित करते हुए कह रहा है कि नाउ, अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी। मतलब उसने देखा आकाश की तरफ, कुछ देखा होगा तभी तो ऐसा बोल रहा। अब आगे देखते क्या है। द वुमन, वह महिला, हु मीन्स जो कि, वाज मीन्स थी, प्रिपेयरिंग सपर, जो कि भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है। वह महिला जो कि भोजन बना रही थी उस वक्त, वह उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान चाहेंगे तो, मतलब भगवान या ईश्वर चाहेंगे, अब ईश्वर की मर्जी होगी तो हम लोग जरूर पाएंगे, कुल मिला के। आगे देखिए क्या है। द ओल्डर बॉयज, अब उसके बारे में थोड़ा सा, उसके परिवेश के बारे में समझते हैं कि अब कौन कहाँ क्या है। देखिए, द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर्क करते, वर्क थे, वर्किंग कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। उसके जो बड़े लड़के थे वे खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटे लोग मीन्स छोटे बच्चे वगैरह, प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास ही। बड़े बच्चे तो खेतों में कार्य कर रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, अंटिल मीन्स तब तक, मतलब जब तक कि, वुमन मीन्स महिला ने, कॉल्ड मीन्स पुकारा, टू देम ऑल मीन्स उन सभी को, तब तक वे लोग अपने कार्यों में लगे रहे, खेलने में और अपने खेतों कार्य में तब तक लगे रहे जब तक उस महिला ने पुकारा। क्या पुकारा? कम फॉर डिनर,
कम मीन्स होता है आइए, फॉर डिनर मीन्स होता है भोजन के लिए, मतलब आइए भोजन के लिए, अर्थात आइए भोजन कीजिए। बुलाते हैं ना, भोजन बन जाता है, तैयार हो जाता है, कहते हैं आइए भोजन कर लीजिए एक्सेट्रा। तो वही चीज़ है इसमें दिखा रहा है कि वे लोग अपने कार्यों में तब तक लगे रहे जब तक कि वह महिला ने भोजन जो बना रही थी उसने पुकारा नहीं उनको। इतना समझ में हो गया। अब आगे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। इट वॉज, यहाँ पे इट का अभिप्राय है टाइम के लिए, क्योंकि हमें पता है मौसम, समय एक्सेट्रा अन्य चीजों के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग होता है। इसी तरह से देखते हैं, इट वॉज समय था, ड्यूरिंग द मील भोजन का, दैट मीन्स की जस्ट एज, जिस तरह से लेंचो, जिस तरह से लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, समय था ड्यूरिंग द मील भोजन का, दैट मीन्स की या उसी समय, जस्ट एज मीन्स जिस प्रकार से, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, इसे ऊपर कर लेते हैं पहले, तब रुकिए थोड़ा सा। हाँ, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्य बताना, तो लेंचो ने जिस तरह से भविष्य बताया था या भविष्य बोला था, भविष्यवाणी की थी, उसी तरह से द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, द बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रेन मीन्स होता है बारिश की, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो जाती है, बिगिन में शुरू होना, ठीक है। तो जैसा ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि महिला लगता है आज बारिश होगी, उसी तरह से उसकी बातों के अनुसार ही, या वो उसने बात कहा था उसके लिए नहीं, बल्कि जैसा उसने अनुमान लगाया था उसी अनुसार बारिश शुरू हो जाती है और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यू माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूर्व की तरफ, देखिए वो उत्तर पूर्व की तरफ देखा करता था, तो उत्तर पूर्व की तरफ ही ह्यू लटके हुए थे माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़ों जैसे, क्लाउड्स मीन्स बादल, तो माउंटेन जैसे पहाड़ों जैसे बादल लटके हुए थे। कुड बी सीन, कुड बी सीन, कुड मीन्स सकते थे, बी मीन्स होना, सीन मीन्स दिखाई देना, मतलब कुड बी सीन मतलब दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स होता है आगे बढ़ते हुए, मतलब उत्तर और पूर्व की साइड में आकाश में बादल पहाड़ों जैसे लटके हुए थे, मतलब दिख रहे थे और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब हम लोग अपनी बातों को थोड़ा सा देखते हैं कि अब कभी हमारे पूर्वजों के लोग भी देखा करते थे ना, इधर की हवा चल रही है, इस समय इधर का हवा चलेगा तो बारिश होगी, इधर से बारिश होगी तो ठीक होगी, इधर से अगर बारिश आएगी तो नहीं होगी, इस तरह से अनुमान लगाते थे। तो लेंचो भी वही करता था। द एयर वाज फ्रेश, आगे देखते हैं, द एयर हवा, वाज मीन्स थी, फ्रेश मीन्स ताजी, मतलब हवा में ताजगी आ गई थी। अब बारिश के पहले गर्मी के समय में, फिलहाल अभी तो अभी अजीब लग सकता है, लेकिन गर्मियों के समय में जब बारिश आने वाली होती है तो उसकी सौंधी सौंधी महक और उसके पानियों से होते हुए जो भी हवा आती है बहुत प्यारी लगती है। तो उसमें भी बताया जा रहा है द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजगी युक्त थी, एंड और स्वीट और प्यारी थी, मतलब हवा ताजगी युक्त थी और प्यारी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई और अन्य कारण नहीं था, फॉर उसके लिए, नो अदर रीजन किसी और कारण के लिए नहीं गया, देन टू हैव प्लीजर, देन टू हैव प्राप्त करने के लिए, प्लीजर मीन्स आनंद, आप फीलिंग महसूस करने के लिए, मतलब अपने आनंद को महसूस करने के लिए, द रेन मीन्स होता है बारिश को, ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर, मतलब वो आदमी जो था, कौन आदमी था, लेंचो था, वह बाहर गया, कोई और कारण नहीं था बल्कि बारिश का आनंद अपनी बॉडी पर महसूस, अपने शरीर पे महसूस करने के लिए गया। क्यों होता नहीं है, जब बारिश होने लगती है किसी को बारिश बहुत प्यारी लगती है और जाके उसमें नाचने लगते हैं, तो इस तरह से वह भी बारिश का आनंद लेने के लिए अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश से भीगने के लिए वह बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, एंड और व्हेन मीन्स जब, ही रिटर्नेड वह लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्यचकित था, वह लौटता है जब तो वह बहुत आश्चर्यचकित था। क्या देखिए फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, मतलब फिर वो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है,
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरते हुए। ये जो बारिश की बूंदे हैं, या बारिश की बूंदे नहीं है जो कि आकाश से गिर रही हैं, तो क्या भाई हम देखते हैं आगे। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दे आर, ये है न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। मतलब ये बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि ये नए सिक्के हैं। कैसे सिक्के? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं, द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर मीन्स हैं 10 सेंट पीसेस। 10 सेंट मीन्स होता है 10 सेंट के पीसेज, मीन्स पैसों की तरह। मतलब यह 10 सेंट के पैसों के बराबर हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना 10 रुपए के पैसे, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, इस तरह से वह भी बोल रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं 10 सेंट पीसेज, मतलब 10 सेंट के पीसेज के सिक्के की तरह है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी है, आर मीन्स है 5 सेंट के। मतलब वो जो सिक्के हैं, जो बारिश की बूंदे हैं, बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस की अनुसार लग रही हैं, और छोटी जो बूंदे हैं वो 5 सेंट के पीसेस के बराबर उनकी कीमत है। मतलब कीमत का अभिप्राय यही है कि उनको उसके खेत को पानी की आवश्यकता थी, पानी बरस रहा है, जिस हिसाब से पानी बरस रहा है, इस तरह से उसके लिए वे बारिश की बूंदें बहुत कीमती लग रही है। इसलिए बड़ी और छोटी बूंदों को 10 सेंट और 5 सेंट के बराबर उसकी कीमत बता रहा है। चलिए अच्छा, इसको पूरा पैराग्राफ स्क्रीन पे ले आते हैं। हाँ, आगे क्या है? विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ में साथ, असेटिस्फाइड मीन्स होता है एक संतुष्टिदायक या संतुष्ट पूर्वक, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, या फिर कह सकते हैं कि भाव भंगिमाओं के हिसाब से, मतलब कि अपने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, सेटिस्फाइड मनोभाव से, ही रिगार्डेड टू हिज फील्ड। ही रिगार्डेड मीन्स होता है वह ध्यान करता है द फील्ड मीन्स खेतों की तरफ। मतलब वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि का भाव अपने अंदर ला करके, बहुत ज़्यादा संतुष्ट होकर के वो अपने खेतों के बारे में ध्यान देता है। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए, जो कि उसके खेत कैसे थे? पके हुए थे अनाजों से, विथ हिज फ्लावर्स, उसके फूलों के साथ। मतलब उसके जो फसलें थी बस पकने ही वाली थी, उसमें फूल लदे हुए थे, तो पके हुए अनाजों और फूल से लदे हुए फसलों के बारे में उस समय वह ध्यान देने लगता है, सोचने लगता है। और देखता है तो क्या है? ड्रेप्ड, घिरे हुए थे। ड्रेप्ड मीन्स यहाँ पे कवर शब्द लिखा हुआ है, मतलब ड्रेप्ड मीन्स होता है घिरे हुए थे, कवर थे, ढके हुए थे। इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स होता है चादर से, ऑफ रेन मीन्स होता है बारिश की। मतलब वो देखता है अपनी फसलों को, तो वो उसके खेत जो थे उसमें बारिश की चादर से ढके हुए थे, अर्थात उस पर बारिश हो रही थी। बट लेकिन सडनली मीन्स अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन शुरू हो जाती है, टू ब्लो मीन्स बहना। लेकिन अचानक ही एक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के, अलॉन्ग विद मीन्स होता है के साथ साथ, एंड अलॉन्ग विद द रेन, उस बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े बर्फ के पत्थर, अर्थात बर्फ के पत्थर तो हम समझते हैं ना, हिल स्टोन्स, बर्फ के पत्थर, बारिश में कभी कभी होता है गिरते हैं, तो वही चीज है। उस पानी बारिश के साथ साथ, अलॉन्ग विद द रेन, उस बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े बर्फ के पत्थर, बर्फ के कण, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली, दीज मीन्स ये सभी, मतलब ये जो बर्फ के कण गिर रहे हैं, दीज मीन्स ये सभी, ट्रूली मीन्स वास्तव में, डिड रिसेंबल, प्रतीत हो रहे थे। मतलब डिड का भी प्राय पास्ट टेंस क्लियर हो रहा है ना, तो मतलब ये वास्तव में प्रतीत हो रहे थे। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह। क्यों? बर्फ भी तो सफेद होती है, तो इसीलिए अब वो वास्तव में, अभी तो वो कह ही रहा था कि चांदी की सिक्की है, कीमती है, 10 सेंट, 5 सेंट एक्सेट्रा बोल रहा था, तो वे सच में पत्थर, जब बर्फ के पत्थर गिरने लगे तो वे सचमुच में वे चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द बॉयज मीन्स होता है वे लड़के, उसके घर में हमने पहले पढ़ा था कि उसके घर में कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे, बाहर की तरफ बड़े बच्चे बाहर खेत में कार्य कर रहे थे, तो वे जो बच्चे थे उसके घर में,
एक्सपोजिंग आकर्षित हो जाते हैं, अग्रेसित हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। डेम्सल मीन्स होता है अपने आप को, अर्थात अपने आप को आकर्षित कर लिया, अर्थात वे खींचते चले गए। टू द रेन मीन्स होता है बारिश में, वे बच्चे जो थे बारिश में खींचते चले गए। रन आउट बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन मीन्स होता है बर्फीले, फ्रोज मीन्स होता है जम गया या फिर बर्फ हो जाना, और फ्रोजन मीन्स होता है जमे हुए, बर्फ बने हुए, पल्स मीन्स मोतियों को। मतलब वे बच्चे बाहर दौड़ के जाते हैं उस बर्फीले मोतियों को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इतना तक हो गया। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह फिर से इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। कौन है वह, ये लोंचो कह रहा होगा। इट इज रियली, यह वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, नाउ मीन्स अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हुआ या फिर आश्चर्य किया, द मैन मीन्स होता है वह व्यक्ति। वह व्यक्ति आश्चर्य करता है कि अब वास्तव में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, इट पासेस मीन्स यह पासेस कर जाएगा, गुजर जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि वह एक्सक्लेम करता है, आश्चर्य करता है कि यह सच में बहुत बुरा हो रहा है भाई। अब बारिश तो चाहिए थी, बर्फ के कण थोड़ी चाहिए थे कि आओ बर्फ के कण गिर जाओ, हमारी फसल जो भी है झड़ जाए, फूल टूट जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो अभी सोच रहा है, कह रहा है कि यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, वह यह भी कहता है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, शीघ्र ही ये सब बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट मीन्स अर्थात बारिश का जो कण ओले गिर रहे थे, डिड नॉट पास नहीं गुजरता है, नहीं समाप्त होता है, क्विकली मीन्स शीघ्रता पूर्वक। मतलब जो बर्फ गिर रही थी, पत्थर गिर रहे थे बर्फ के, वे जल्द नहीं बंद हुए, मतलब वे लगातार जारी है। कितनी देर तक देखते हैं। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हिल रेन्ड, द हिल मतलब बर्फ के कण, रेन गिरते रहे, बरसते रहे, ऑन द हाउसेस, हाउस ऑन द हाउस घर पर, मतलब वे बर्फ के कण घर पर गिरते रहे। द गार्डन बगीचों में गिरते रहे, द हिल साइड पहाड़ियों की तरफ गिरते रहे, द कॉर्नफील्ड फसलों के खेतों में गिरते रहे, ऑन द होल वैली और उन संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। मतलब जिस घाटी में उसके खेत थे, उसका घर था, मतलब चारों तरफ बर्फ के कण गिरते लगे रहे बहुत देर तक, मतलब एक घंटे तक बरसता ही रह गया पत्थर। द फील्ड वाज व्हाइट, जो खेत था, वाज मीन्स था व्हाइट सफेद, जो खेत था उसका सफेद हो गया था। एज मीन्स जैसे कि, इट मीन्स यदि, जैसे कि यदि, या फिर जिस तरह से, कवर्ड मीन्स ढक दिया गया हो, विथ सॉल्ट मीन्स होता है नमक से, इस तरह से उसके खेत सफेद हो गए थे जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, नॉट मीन्स नहीं, अ लीफ मीन्स एक भी पत्ता, एक भी पत्ता नहीं, रिमाइंड बचा रह गया था, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता बचा नहीं रह गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न फसल, वाज मीन्स थी, टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो चुकी, मतलब जो फसल थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंचो जो था पत्र भेजा है भगवान को, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी। हमने कहा था कि आगे चल के देखते हैं क्यों नष्ट हुई थी, तो ये कारण था कि बर्फ के ओले गिरे थे और उसकी टोटल फसल, उसकी टोटल क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स जो फूल थे, वर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, पौधे से सारे फूल, मतलब कि फसल के जो पौधे थे, जो फसल थी, उनसे सारे जो फूल थे, जो फ्लावर्स थे, वे सभी गॉन चले गए थे, अर्थात झड़ गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस,
लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ, वाज मीन्स थी, फिल्ड मीन्स होता है भर गई थी, विथ साथ सैडनेस मीन्स दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। भाई किसी की टोटली फसल नष्ट हो जाए, किसान की सब कुछ, उनकी इनकम का जरिया सिर्फ फसल ही तो होती है, और वो टोटली पूरी तरह से भी नष्ट हो जाए तो कौन नहीं दुखी होगा, सब दुखी हो जाएंगे। इसीलिए लेंचो की भी आत्मा पूरी तरह से दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान रुका, मतलब जब पास समाप्त हो गया, जब तूफान समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field, he stood, वह खड़ा हो गया, in the middle, मध्य में, of the field, खेत के, अब वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने पुत्रों से बोला। अब पुत्रों से क्या बोला उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे। देखिए अपने खेत में खड़ा हो गया ना, चारों तरफ उसकी फसल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है बंजर है, इधर पेड़ के पत्ते वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, मतलब पिक्चर भी इसी हिसाब से बना दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसके पिक्चर को देख लिए, अब आगे देखते हैं क्या है। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस मतलब प्लेग मीन्स होता है अटैक या आक्रमण, तो कहते हैं ना टिड्डियों के आक्रमण को प्लेग ऑफ लोकस्टस प्लेग कहते हैं उसके। तो इसमें कहा जा रहा है वह अपने पुत्रों से क्या कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का आक्रमण, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, तो लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज्यादा। वह कह रहा अपने पुत्रों से कि टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज्यादा छोड़ देता था या छोड़ देता है। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, द हिल हैज लेफ्ट, ओलों ने अर्थात बर्फ के पत्थरों ने, हैज लेफ्ट छोड़ा, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, बर्फ के पत्थरों ने छोड़ा कुछ भी नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव हमारे पास होगा, नो कॉर्न बिल्कुल भी अनाज नहीं, यहाँ पे नो है मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब हमें पता है कि जो चीज़ों की गणना की कर सकते हैं उसमें नॉट लगाते हैं मैक्सिमम, और जिनकी गणना न की जा सके उनके लिए नो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि वो अपने बच्चों से, अपने पुत्रों से कहता है कि टिड्डियों का अटैक तो इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन बर्फ के पत्थरों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, दैट नाइट मीन्स होता है वह रात, वाज मीन्स थी, अ सारोफुल वन मीन्स होता है एक दुख भरी रात की तरह, वह रात एक दुख से भरी रात की तरह थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्यों का, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं, मतलब हमारे सभी कार्यों का कुछ भी फल नहीं मिला, इसमें है। तो इसका पूरा अर्थ यही होगा कि ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्यों का, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात हमारे इसका सभी कार्यों का, सभी मेहनत का कुछ भी परिणाम नहीं मिला, कुछ भी लाभ नहीं मिला। आगे देखिए क्या है। देयर इज नो वन, देयर इज मीन्स यहाँ देयर का अर्थ निकलता है, इज मीन्स है नो वन कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है, हु मीन्स जो, कैन मीन्स सके, हेल्प मीन्स सहायता करना मीन्स हमारी, मतलब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम सभी को भूखा रहना होगा। वी शैल ऑल गो हंग्री, भूखा व्यतीत करना, भूखा समय बिताना। दिस ईयर इस वर्ष, हमें या हम सभी को इस वर्ष भूखा ही अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हमने कितना पढ़ लिया, लगभग इस बुक का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो हमें यहीं से बंद करना पड़ेगा।
यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने अन्य दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। धन्यवाद।